मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। इस लेक्चर में हम वायरस की संरचना के बारे में बात करेंगे। वायरस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। वायरस अत्यंत सूक्ष्म एंटिटीज़ हैं और इनकी आधारभूत भौतिक संरचना का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, सेडिमेंटेशन प्रोफाइल एनालिसिस तथा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की सहायता से संभव हो पाया है। इनके रासायनिक गुणों की जानकारी बायोकेमिकल एनालिसिस के द्वारा की गई है। विभिन्न वायरसों की संरचनात्मक विशेषताओं का विस्तृत विवरण अगर हम देखें तो वो इस प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका साइज़ की अगर हम बात करें तो वो इनका साइज़ किस किस प्रकार का है। तो एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, मम्प का वायरस है, फेज वायरसेस हैं, पोटैटो वायरस है, मोज़ेक वायरस है, ट्यूमर वायरस है, पजाओ वायरस है, रियो वायरस है। तो ये इनका साइज़ जो है, इस तरह से वेरिएशन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसका हम साइज़ की अब बात करें, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म कण होते हैं ये। इनकी साइज़ उनकी आकृति पर निर्भर करती है। एक सामान्य वायरस कण की साइज़ 10 से 200 नैनोमीटर होती है। कुछ जंतु वायरस हैं जैसे पर्वो वायरस, वो 18 से 22 नैनोमीटर हो सकता है। पोलियो माइलाइटिस वायरस 25 तक हो सकता है। पॉक्स वायरस 230 से 300 नैनोमीटर तक। मिक्सो वायरस 100 से 350 नैनोमीटर तक बड़े आकार का होता है। इसी प्रकार हम प्लांट वायरस की बात करें तो इनमें ब्रोमी मोज़ेक वायरस 25 नैनोमीटर और लेट्यूस नेक्रोटिक येलो वायरस 227 तक। तब TMV जो है वो 225 नैनोमीटर। तो ये बड़े आकार के होते हैं। तो इनके अंदर आकार के अंदर बहुत वेरिएशन पाया जाता है। जो जीवाणुभोजी वायरस में कोलीफेज है 77 से 100 नैनोमीटर एवं कवकों में मशरूम वायरस की साइज़ 240 नैनोमीटर तक की होती है। यहाँ पर हम इस टेबल के अंदर भी इन वायरसेस का जो आकार है वो देख सकते हैं। ये नैनोमीटर्स के अंदर दिया गया है। बहुत छोटे वायरस भी हैं और कहीं पर हम देखें तो ये 240 नैनोमीटर तक, 227 तक, ये 230 तक। तो इस प्रकार से इनमें बड़े साइज़ के भी हमको वायरस देखने को मिलते हैं। इनकी सिमेट्री किस प्रकार की होती है। सममिति विन्यास के आधार पर 3 प्रमुख वायरस पाए जाते हैं, जिनको कि पॉलीहेड्रल या बहुतलीय, कुंडलीय या हेलिकल और जटिल। बहुतलीय एवं कुंडलीय वायरस आवरण युक्त या नग्न हो सकते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे बहुतलीय या घनाभ या विषम फलक समिति वाले, पॉलीहेड्रल और क्यूबिकल और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। ये जो वायरस हैं ये घनाकार या बहुतलीय या लगभग गोलाभ सममिति प्रदर्शित करते हैं। इन वायरसों में 4 से 20 कोण होते हैं। 20 फलकीय एडिनो वायरस का निर्माण समभुजी त्रिकोणों या 12 प्रच्छेदी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के द्वारा होता है। इन वायरसों के कैप्सिड का निर्माण ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि इन वायरसों में सतही कणों की संरचना में छोटी छोटी गेंद के समान संरचनात्मक इकाइयाँ नियमित क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। प्रोटीन उपइकाइयाँ दृढ़ता से लिपटी रहती हैं जो 20 एवं 20 के गुणनफल के फलकों में विन्यासित होकर कैप्सिड का निर्माण करती हैं। कैप्सिड के कोनों पर पेंटामर्स एवं शेष भागों में हेक्सामर्स पाए जाते हैं। तो ये इसके अंदर ये हम देख रहे हैं टर्निप येलो मोज़ेक वायरस, वो किस प्रकार का उसके अंदर आकृति हमको देखने को मिल रही है। विषम फलक वायरस 2 प्रकार के हो सकते हैं, नेकेड हो सकते हैं या एनवेलप्ड वायरस होते हैं। जो नेकेड है जिनके अंदर कैप्सिड, जैसे पोलियो वायरस, एडिनो वायरस, ये एडिनो वायरस है, पेपिलोमा वायरस, तो ये ऐसे हैं जो कि नेकेड हैं, इनमें कैप्सिड नहीं पाया जाता। और आवरण युक्त जो वायरस हैं जैसे हर्पीज़ वायरस, इसके अंदर ये हम कैप्सिड देख सकते हैं, बाहर एनवेलप्ड है। या सिम्प्लेक्स वायरस, उसके अंदर भी ये पाया जाता है। दूसरा प्रकार जो है वो बेलनाकार या हेलिकल सिमेट्री का है। इस प्रकार के विषाणु कण छड़ाकार हो सकते हैं या
लचीले धागे के समान होते हैं। न्यूक्लिक एसिड का विन्यास कुंडलित स्प्रिंग के समान होता है तथा कैप्सोमियर अक्षर के चारों ओर कुंडलीदार विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं। वायरस की आकृति पैक्सोमियर में उपस्थित मोनोमर्स के आकार एवं आमाप पर निर्भर करती है। प्रत्येक कुंडलन में कैप्सोमियर की संख्या लगभग 16 होती है तथा कैप्सोमियर इकाइयाँ सुदीर्घित होती हैं। सतही आवरण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ये फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, नॉन एनवेलप्ड या नेकेड और एनवेलप्ड या आवरण युक्त। जो नॉन एनवेलप्ड है वो टोबैको मोरैक वायरस है, ये वाला। आवरण युक्त जो है वो इन्फ्लुएंजा और मम्स वाले हैं, इनके बाहर हम एक आवरण देख सकते हैं। तो ये आवरण युक्त वायरस भी इसके अंदर होते हैं, इस वाली सिमेट्री के अंदर भी। फिर कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जो है वो तीसरा प्रकार है इनका सिमेट्री का, सममिति का। इस प्रकार के वायरस जटिल संरचना एवं आकृति के होते हैं। इस प्रकार की सममिति जीवाणुभोजी वायरसों में पाई जाती है। जीवाणुभोजी टेडपोल की आकृति का होता है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये बैक्टीरियोफेज है, तो टेडपोल की आकृति का होता है, जिसका कि जो सिर है वो बहुकोणीय होता है और एक इसमें टेल उपस्थित होती है। ये इसका हेड है और ये इसकी टेल इसके अंदर पाई जाती है। सिर जो है उस पर प्रोटीन आवरण अनेक कैप्सोमियर द्वारा निर्मित होता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड अंदर इसमें रहता है। ये न्यूक्लिक एसिड है, ये इनर शेल या आउटर एनवेलप। जटिल सममिति वाले कुछ वायरसों के उदाहरण हैं, जैसे T1 बैक्टीरियोफेज, पॉक्स वायरस या वैक्सीनिया वायरस इत्यादि। तो ये इनकी हम जो सममिति है उसके आधार पर हमने आज बात की कि वायरस की सममिति 3 प्रकार की हो सकती है और उसके आधार पर इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो ये एक वायरस के हमने संरचना के बारे में पहली जो एक बात थी वो यहाँ पर की।